अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कशर खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रो अख नजर चन खास खास खबरन पे रामबाग शूट आउट सवाल शक शुबात तशवीशनाक वाक़ा सवाल साफ शफाफ तहकीकात सटा जरूरी मोहम्मद यूसुफ तारिगन TDL एम्प्लॉयज एसोसिएशन तरफ कईयान जायन पे एहतजाज इंतजामिया खिलाफ नारबाजी मसला अंजरावन मुजाहरीनो मांग पांपर के लोगों तरफ महकमे PHE तो महकमे बिजली खिलाफ एहतजाज महकमन खिलाफ नारबाजी इंसाफ फराहम करने मुजाहरीनो मांग तो नाजरीन पेश खबरन तफसील हज औकाफ किस मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी सदिस सदारतस मज आज मुंबई मज मीटिंग हुंद सांझ करने आमुत यथ मज वजारत के जिम्मेदारों शिरकत कर अत मौके पे ये हज 2022 हवाले कथन दल दिन आव तत प्रेस कॉन्फ्रेंस सांझ करने आमुत यथ दौरान मुख्तार अब्बास नकवियन वोन यकुम नवंबर पे आज ताम 20,000 खोत ज्यादा लूको तरफ ऑनलाइन हज दरखास्त जमा करने आमत ये जन तमो वोन ये वरी यी सिर्फ 10 जायों पे हुजाज किरामन हज बैतुल्लाहस कुन गसनुक इजाजत दिन 6-7 सालों में हज का जो प्रोसेस है, हज के यात्रियों यात्रा का जो प्रोसेस है, उसमें कई इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण रिफॉर्म किए गए हैं, जिससे ईज ऑफ डूइंग हज आसानी से और सरलता से हज हो सके, इसका रास्ता तय हुआ है। हज सब्सिडी खत्म हुई। उसके अलावा बगैर महरम जो खवातीन थी जो हज पर नहीं जा सकती थी, इस बंदिश को खत्म किया गया और बिना महरम भी खवातीन हज पर जा रही है। हजारों की तादाद में अब तक जा चुकी हैं और अभी तक हजारों की तादाद में उनकी एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। उसके अलावा इंडिया पहला मुल्क है जिसने 100% डिजिटल हज व्यवस्था की है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है, जिसका कि न केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में इसका खैर मकदम हुआ है। हमारे जो हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स हैं, जिन्हें प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स भी कहा जाता है, उनका भी पोर्टल बनाया गया है ताकि किसी तरह की भी कोई इसमें गड़बड़ी ना हो सके और उनको सारी चीजें अपनी बतानी पड़ती है कि वो कहां पर कितने पैसे लेंगे, किस जगह पर जो जाने वाले उनके जरिए जो लोग हैं वो कहां ठहरेंगे और सारी इंफॉर्मेशन उनको देनी पड़ती है। तो एक ट्रांसपेरेंसी आती है और साथ ही साथ लीकेज की गुंजाइश बहुत कम होती है। उसके अलावा भी हम मिनिस्ट्री और हज कमेटी उस पर और भी चेक एंड बैलेंसेस करती है। उसके अलावा जो हमारा डिजिटल हेल्थ कार्ड है, ई मसीहा है, हेल्थ फैसिलिटी है मक्के मदीने में, उसके अलावा जो है वो ई टैगिंग है, ये सारी चीजें हम यहीं से करते हैं ताकि यहाँ से जो लोग जाना जाएंगे उनको जो है वो उनको पता होगा कि उन्हें किस बिल्डिंग में रुकना है, किस ट्रांसपोर्टेशन से कब जाना है, कहाँ से रहना है। ये सारी चीजें जो है ये सुविधाएं इन सालों में जो ईज ऑफ डूइंग हज का हमने प्रोसेस किया है उसका नतीजा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया जो है दुनिया में सबसे ज्यादा सिर्फ इंडोनेशिया के कुछ 4 हजार ज्यादा है, अदरवाइज इंडोनेशिया से सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के लोग। CPIM लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगन रामबाग शूट आउट हवाले कत करान मांग कर्म मामलों गि साफ शफाफ तहकीकात करने युन युत जन असल हकैक ब्रोह कुन यन। एक और वारदात पेश आ गई श्रीनगर में। मुख्तलिफ वर्शंस हैं। सरकार का एक वर्शन, जो वहां के रहने वाले लोग हैं उनकी इस बारे में अपनी राय है। क्या हकाइक हैं सरकार को बताना चाहिए और मेरी नजर में इसकी तहकीकात होनी चाहिए और हकाइक की पर्दापूशी नहीं बल्कि हकाइक
सामने रखकर कानून की हुक्मरानी कायम करने में मदद मिलती है। और हमारा मानना है सीपीएम का कि कानून की हुक्मरानी अगर किसी भी सतह पर पायमाल हो और बल्कि ज्यादा सरकार की तरफ से या लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज अगर कानून के दायरे से हटकर काम करे वो ज्यादा अफसोसनाक है। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीरन तलीमी निज़ाम हवाले कत करान वोनमुत गवर्नमेंट स्कूलन मज तलब इलमन मयारी तलीम फराहम करने तत बुनियादी ढांचे मजबूत करनस हवाले तो संजीदा कदम तुलना आमुत युत जन तलब इलमन कुछ किस्म मुश्किल वेतरिन पेन। जो नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई, जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, इसमें जब पेरेंट बच्चों को एट द एज ऑफ 3 स्कूलों में भेजता था तो वो प्रोविजन सिर्फ हमें प्राइवेट स्कूलों में हुआ करता था। अब फ्रॉम द मार्च जो 2022 मार्च से जब हमारे क्लासेस शुरू हो जाएंगे तो अब हम अपने सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। दैट मीन्स नर्सरी, यूकेजी एंड एलकेजी एंड यूकेजी, जो इससे पहले सरकारी स्कूलों में नहीं हुआ। नंबर 1। नंबर 2 वी हैव। नाजरीन, कोशिश खबरनाम जारी, ये निमो तिजारती वक्फ।